रस का तीसरा अंग है अनुभव। अनुभव क्या? आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। इनसे सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति क्रियाशील हो चुकी है। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। इनसे सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति क्रियाशील हो चुकी है। इसका स्पष्टीकरण, फिर राधा और कृष्ण का उदाहरण। जब राधा ने श्री कृष्ण के श्यामवर्ण को देखा तो उनके इस रूप सौंदर्य को देखते ही राधा के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो गया और पुष्ट होकर के श्रृंगार रस में परिणत हो गया। श्रृंगार अर्थात प्रेम। तब जब राधा के मन में जब कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तो जैसे कृष्ण ने राधा की ओर देखा तो राधा ने लज्जा के कारण या लजाते हुए अपने नेत्रों को झुकाया। अर्थात जैसे जैसे कृष्ण राधा के करीब आते हैं वैसे वैसे राधा के पूरे शरीर में कंपन होने लगता है, वो कांपने लगती है, उसके होंठ कपाने लग जाते हैं और वो कपाते स्वर में कहना चाहिए बात करती है या जवाब देती है। तो इस प्रकार की जो चेष्टाएं होती हैं, जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, इसको हम कहते हैं अनुभव। ठीक है, समझ गया अनुभव क्या हुआ? तो अनुभव यही जैसा जो मैंने आपको बताया कि ऐसे जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, आंखों का झुका लेना, हाथ पैर पर में कंपन होना या आवाज कंपी आवाज में बातें करना, ये सब सारी चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभव। हम उसे अनुभव कहते हैं। ठीक है, अब अनुभव के प्रकार जो 4 प्रकार बतलाए गए हैं, कौन कौन से? पहला है सात्विक अनुभव, दूसरा तार्किक अनुभव और तीसरा है मानसिक अनुभव और चौथा है आहारिक अनुभव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अनुभव की परिभाषा और उसके प्रकार हैं। अब इसके प्रकारों को हम विस्तृत रूप से आगे बढ़ें। तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा अनुभव के बारे में कि आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। ठीक है, अब अनुभव के प्रकार, अनुभव के हमने 4 प्रकार बताए, सात्विक, कायिक और मानसिक और आहारिक, ये 4 प्रकार बताए। उन 4 प्रकारों में पहला प्रकार है सात्विक। ठीक, तो सात्विक अनुभव क्या कहलाता है? शरीर की वे स्वाभाविक क्रियाएं अथवा चेष्टाएं जो किसी भाव के जागृत होने पर स्वयं घटित हो जाते हैं, सात्विक अनुभव कहलाते हैं। क्या कहता है कि शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं अथवा चेष्टाएं जो किसी भाव के जागृत होने पर स्वयं घटित हो जाते हैं, सात्विक अनुभव कहलाते हैं। यानी सात्विक अनुभव को घटित होने के लिए किसी कारण, माध्यम या कारण कहना चाहिए कारक की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप होते हैं, अपने आप घटित होते हैं, अपने आप उत्पन्न होते हैं। तो अपने आप उत्पन्न होते हैं तो कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? जैसे भाव। अब जिस प्रकार का भाव होगा हमारे अंदर हृदय में, जिस प्रकार का भाव हमारे हृदय में जागृत होगा, उसी प्रकार की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, चेहरे का एक्सप्रेशन, बॉडी का कहना चाहिए, हमारे शरीर का हाव भाव, ये सब कुछ जो है उसी भाव के अनुकूल ही दिखलाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डरावना सपना देख लिया, तो डरावना सपना देखने के बाद में क्या होता है कि डरावने सपने देखने के बाद हमारे चेहरे का हाव भाव दूसरा होता है, एकदम भयभीत, एकदम गंभीरता के साथ, बिल्कुल गंभीरता के साथ हम बात बतलाते हैं सामने वाले को, हम स्वयं भी गंभीर हो जाते हैं और स्वयं भी थोड़ी देर के लिए भयभीत हो जाते हैं। तो ये सब सारा सब कुछ को कैसे प्रकट होता है? जैसे हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होगा वैसे हमारी शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए कहा इसमें अनुभव के प्रकार के पहले प्रकार में सात्विक अनुभव की शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं और चेष्टाएं जो किसी भाव के जागृत होने पर स्वयं घटित होती हैं, और जो घटित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सात्विक अनुभव कहते हैं। अब ये सात्विक अनुभव जो है कुल 8 प्रकार के, इनकी संख्या, ये अनुभवों की संख्या जो है 8 प्रकार की मानी गई है। कौन कौन सी? पहली स्तंभ, यानी शरीर की गति का रुक जाना,
शरीर की गति का रुक जाना। जैसे कभी कभी होता है ना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉक लग जाना, एकदम से किसी व्यक्ति के बारे में अचानक हमको घटना, तो उसके जीवन की घटित घटना के बारे में यदि हमको पता चलता तो एकदम हम स्तंभित हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, ये सुन करके कि हे भगवान, कल तो मैं उससे मिला था, कल तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये ऐसे कैसे हो गया, अचानक कैसे हो गया। तो ये क्या हुआ, एकदम से, यानी हमारे मन के अंदर जो करुण, कहना चाहिए शोक नामक जो स्थायी भाव जैसे पुष्ट होता है, तो करुण रस में एकदम से परिणत हो गया। और परिणत होने के बाद हमारी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, जो हमारी कहना चाहिए सात्विक जो अनुभव है, वो उसमें स्तंभ, मतलब पहला ऐसा होता है स्तंभ, हम एकदम से स्तंभित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं किसी अप्रिय घटना को सुन करके। ठीक, फिर दूसरा है स्वेद, अर्थात पसीना आना एकदम से। पसीना आना मतलब कहना चाहिए कैसे होगा, पसीना आना कैसे होता है, एकदम क्या होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए इसका स्पष्टीकरण दूं मैं कि कभी कोई एक व्यक्ति है, कभी मंच पर नहीं गया, मंच पे खड़े होकर उसने कभी भाषण नहीं बोला, कभी उसने कविता नहीं बोली, 2 पंक्ति नहीं बोली है, माइक में जाकर के वो कभी मंच में जाकर के हेलो हेलो भी नहीं बोला उसने, लेकिन अचानक से यदि उसको कह दिया जाए कि कल तुमको मंच पे खड़े होना है, या आ जाओ अभी मंच पे खड़े होकर तुमको बोलना है, एकदम से स्वेद हो, पसीना पसीना, उसको एकदम से शरीर में पसीना पसीना आने लगे, बार बार वो रुमाल लेकर के पसीना पोंछेगा, हाथ पोंछेगा, अपने हाथों को इधर उधर करेगा, कभी पानी पिएगा। तो एकदम से होना मतलब कहना चाहिए कोई भी काम को करना जो अनायास करना, अचानक करना, जो हमने कभी ना किया हो, तो उसकी वजह से, यानी कहना चाहिए एकदम से करने को कोई कह दे तो उसके कारण व्यक्ति, कहना चाहिए शरीर में जो अनुभव होता है, शारीरिक शरीर की जो स्वाभाविक क्रिया होती है, वो एकदम से श्वेत अर्थात पसीना आना, वो क्रिया आरंभ हो जाती है। रोमांच, रोए खड़े हो जाना, एकदम से बिल्कुल उत्साह के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे हम बोलते हैं तो हमारे अंदर एक रोमांच पैदा हो जाता है, देशभक्ति का रोमांच पैदा हो जाता है, और जो बिल्कुल आत्मा से, हृदय से जब इस प्रकार के भाव को प्रकट करता है, उसके रोए खड़े हो जाते हैं। तो तीसरा क्या है, रोमांच यानी रोए खड़े हो जाना। चौथा है स्वरभंग, स्वाभाविक रीति से आवाज ना निकलना। राधा कृष्ण का उदाहरण कि राधा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन जैसे कृष्ण राधा की ओर बढ़ते हैं और राधा से बात करते हैं, तो राधा का कहना चाहिए राधा की जो वाणी है वो कंपित होने लगती है, तो उसका स्वरभंग होने लगता है। वो स्वरभंग होने के पश्चात वो कृष्ण से बातें करती है, अर्थात उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से नहीं निकलती है। तो ये भी क्यों होता है, ये भी कहना चाहिए रति नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर स्वयं घटित होने वाला सात्विक अनुभव कहलाता है। चौथा है कंपन, शरीर का कांपना, एकदम से मंच पे खड़े हो गए, अब पता चला मंच पे खड़े तो हुए पहली बार कि जैसे तैसे बोलना शुरू करें, पता चला हमारे पैर कांप रहे, कभी हाथ कांप रहे, तो कभी हमारी आवाज लड़खड़ाने लगी, तो ये क्या कहलाता है, ये कंपन। तो ये भी क्या कहलाता है, सात्विक अनुभव कहलाता है। फिर है विवर्णता, चेहरे का रंग बदलना, एकदम से भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो डरने के कारण चेहरे का रंग दूसरा दिखाई पड़ता है, जब हम प्रसन्न रहते हैं तो प्रसन्नता के कारण हमारे चेहरे का रंग अलग तरीके का दिखाई पड़ता है। फिर सातवां है अश्रु, आंखों से आंसू निकलना, अचानक किसी प्रकार के दुख को हम जब सुन लेते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये किसी को ये कहना चाहिए कि ये क्रिया किसी प्रकार की क्रिया को करने से या परिणत करने से ऐसा नहीं होता, ये अनायास ही होता है। आठवां है प्रलाप, शरीर की चेतना शून्य होकर, शरीर का चेतना शून्य होकर शुद्धबुद्ध हो देना। जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो सभी गोप गोपाल जो हैं ब्रज के, सभी गोप गोपियां जो हैं एकदम कहना चाहिए चेतना शून्य हो जाते हैं, प्रलाप करने लग जाते हैं, और प्रलाप के कारण वो अपने शरीर की सुख बुद्ध को खो देते हैं, खो बैठते हैं। तो इस प्रकार से अनुभव के प्रकार में पहला प्रकार सात्विक था, और सात्विक अनुभव के 8 प्रकार माने गए, यानी इनकी संख्या, सात्विक अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है। तो 8 कौन कौन सी, पहला स्तंभ, दूसरा श्वेत, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, पांचवा कंपन, छठवां विवर्णता, सातवां अश्रु और आठवां प्रलाप। ये 8 प्रकार के सात्विक अनुभव जो हैं स्वयं ही उद्घाटित होते हैं। इनको उद्घाटित करने के लिए, इनको उत्पन्न करने के लिए किसी कारण या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आपने सात्विक अनुभव को समझा, और उस सात्विक अनुभवों के अंतर्गत आने की जो संख्या मानी गई है उन 8 प्रकारों को भी आपने समझा। अब आगे बढ़ेंगे, कहना चाहिए कायिक अनुभव।
अनुभाव का दूसरा प्रकार है कायिक अनुभाव। ये शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टाएं होती हैं, ये आश्रय के अधीन होती हैं और उसकी इच्छा पर निर्भर होती है। तो कायिक अनुभव इस बात का स्पष्टीकरण, मान लीजिए शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं और सारी कक्षा जो है, सारे विद्यार्थी जो हैं शिक्षक की बात को ध्यान दे रहे हैं। अचानक कक्षा में एक विद्यार्थी का कंपास बॉक्स नीचे गिर गया। तो जैसे गिरा तो उसकी आवाज को सुन करके एकदम से सभी लोग स्थिर हो गए, शिक्षक भी शांत हो गए और विद्यार्थी भी शांत हो गए और सबकी नजर उस विद्यार्थी की ओर चली गई जिसका कंपास गिरा। तो इस स्पष्टीकरण से यह बात स्पष्ट यह होती है कि कायिक अनुभव जो होते हैं वो आश्रय के अधीन होते हैं। आश्रय अर्थात व्यक्ति के, उसके अधीन होते हैं। वो जब चाहे रुक जाए, जब चाहे वो चलने लगे, जब चाहे वो बोलने लगे, जब चाहे वो शांत हो जाए। लेकिन सात्विक अनुभव जो होता है वो सात्विक अनुभव आश्रय के अधीन नहीं होता, वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। जो मैंने 8 संख्या बताई सात्विक अनुभवों की, वो 8 प्रकार की जो बातें हैं वो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। उसे उत्पन्न करने के लिए किसी माध्यमिक कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कायिक अनुभव जो होते हैं ये आश्रय के अधीन होते हैं। जैसे यदि मारने के लिए यदि किसी को मारना हो तो हाथ उठाना, ये क्या है? ये कायिक अनुभव है। ये आश्रय के अधीन है। हाथों को नीचे कर लेना, ये भी क्या है? ये आश्रय के अधीन है। लेकिन हम कहें कि सात्विक अनुभव जो है वो आश्रय के अधीन होंगे, वो आश्रय के अधीन नहीं होंगे। आश्रय के अधीन कौन होते हैं? कायिक अनुभव होते हैं। ठीक। फिर तीसरा है मानसिक अनुभव। ये मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं, जैसे आनंद, सुख, दुख आदि। प्रसन्नता यदि है हमें यदि किसी काम को करने से प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, किसी गाने को सुनने से हमको आनंद मिलता है, तो ये हमें क्या कहलाएगा? मानसिक सुख कहलाएगा, मानसिक अनुभव कहलाएगा। तब तो हम उसको गुनगुनाने लगते हैं ना, उस गीत को क्यों गुनगुनाने लगते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत आनंद प्रदान करता है, वो हमको बहुत अत्यधिक पसंद है, इसलिए हम उसको गुनगुनाने लगते हैं। तो जो चीज़ हमें अधिक पसंद होती है अर्थात वो हमें मानसिक सुख प्रदान करती है। तो मानसिक अनुभव जो होते हैं वो मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं। फिर चौथा है आहार्य। कृत्रिम वेश रचना या किसी भाव के वशीभूत होकर अपने ऊपर कुछ बाहरी वस्तुओं का आरोप कर लेना आहार्य कहलाता है। जैसे गोपियों का कृष्ण जैसा वेश धारण करना। श्री कृष्ण जब ब्रज छोड़कर के मथुरा चले जाते हैं तो सारे ब्रजवासी गोप गोपिकाएं जो हैं श्री कृष्ण के चले जाने के कारण अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वो कृष्ण की वो सारी लीलाएं करते हैं जैसे जैसे कृष्ण ब्रज में रहते हुए जो श्री कृष्ण करते हैं वो सारी लीलाएं गोप गोपिकाएं जो हैं करती हैं, अर्थात श्री कृष्ण के जैसा रूप धारण कर लेती हैं। यही रूप धारण करना ही आहार्य कहलाता है। ठीक। तो इस प्रकार से अनुभव के चारों प्रकार समाप्त हुए और हम रस के अंग का चौथा अंग पढ़ेंगे, संचारी या व्यभिचारी भाव। रस का चौथा अंग है संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। तो संचारी का अर्थ होता है संचरण करने वाला। संचरण मतलब घूमने फिरने वाला, आया चला गया, आया चला गया, ये संचरण कहलाता है। इसे हम संचरण करते हैं। तो संचारी भाव भी जो होते हैं व्यक्ति के मन में कुछ क्षण के लिए आते हैं और उसके पश्चात स्थायी भाव को पुष्ट करने के पश्चात जो है वो लुप्त हो जाते हैं। स्पष्टीकरण के रूप में आप सुने, जैसे पानी का बुलबुला। आप देखेंगे कि बारिश होती है तो बारिश जब होती है, लगातार जब बारिश रिमझिम होती रहती है तो लगातार बारिश होने के कारण हम देखते हैं, गौर से जब हम देखते हैं बाहर की तरफ, आंगन की तरफ, तो पानी गिरता है और बुलबुले निकलते चले जाते हैं। बुलबुले निकलेगा, एक निकलेगा फूटेगा, फिर दूसरा निकलेगा फूटेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा फूटेगा। इस तरह क्रम जो है बनने और बिगड़ने का, बुलबुले के बनने और बिगड़ने का क्रम लगातार चलता रहता है। तो इसी तरह से पानी के बुलबुलों की तरह से आश्रय के मन में अर्थात व्यक्ति के मन में संचारी भाव भी
आते जाते हैं। वो आते जाते रहते हैं। आते जाते इसलिए रहते हैं कि जैसा कहना चाहिए, जैसा आंखें जो हैं जिस प्रकार के दृश्य को देखती हैं, उन दृश्यों को देखने के बाद संचारी भाव हृदय में संचरण करेगा और संचरण करने के बाद स्थायी भाव को जागृत करेगा, पुष्ट करेगा और रस में परिणित करके वो लुप्त हो जाता है, चला जाता है। तो इस प्रकार के भावों को जो कुछ क्षण के लिए आते हैं, आए और अपना काम किए चले गए, ये क्या कहलाते हैं? संचरण। अर्थात हम इसको दूसरे शब्द में कहते हैं कि संचारी भाव जो होते हैं एक मेहमान की तरह होते हैं, जो कुछ देर के लिए रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। फिर चले गए, जैसे ही जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जैसे मेहमान जब आते हैं हमारे यहाँ, तो मेहमान जब आते हैं तो क्या करता है कि मेहमान को हम देखते हैं, मेहमान हमारे घर का वातावरण देखता है, हम उसके हाव भाव को देखते हैं और फिर मेहमान के जाते ही साथ ही क्या होते हैं, हमारे भाव परिवर्तित होते हैं ना। मेहमान जब अपने घर जाता है तो अपने घर वालों के साथ बैठ करके हमारे घर की बात करता है, और मेहमान जब हमारे घर से चला जाता है तो उसके जैसे वो चला जाता है तो हम उसकी बात करना शुरू कर देते हैं कि वो आए थे तो ऐसे थे, तो इस तरीके से थे, तो वैसे थे, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की हम बात करते हैं। तो ये बातें क्यों हुई? क्योंकि संचारी भाव ने हमारे मन के अंदर मेहमान के प्रति भाव को जागृत किया और बोलने के लिए हम बेबस हो गए, बात करने के लिए बेबस हो गए। तो संचारी भाव का जो काम होता है संचरण करना, मेहमान की तरह आना, हृदय में कुछ समय तक के लिए रहना, स्थायी भाव को पुष्ट करना, जागृत करना और पुष्ट करके रस रूप में परिणित करके चले जाना। तो स्थायी भाव को, संचारी भाव को कुछ इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ठीक है ना? अभी जो बात मैंने बताई आपको कि जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई। ये जरूर ध्यान रखना, ये प्रश्न में पूछा जाता है, वैकल्पिक प्रश्न आते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई। तो इनकी संख्या कितनी मानी गई? 33 मानी गई। निर्वेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि प्रमुख संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से ये रस के अंग जो हैं यहीं पर पूर्ण होते हैं। और मैं आप लोगों से फिर से एक बात कहूँगा कि इस वीडियो को कम से कम आप जो है 3 से 4 बार ज़रूर देखिएगा। 3 से 4 बार देखने के पश्चात इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें, ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को और आपके मित्रों को अधिक से अधिक हिंदी विषय की जानकारी देने के लिए मैं सक्षम हो सकूँ।